वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, इसकी यूनिट 3 से आपका टॉपिक है स्ट्रगल्स फॉर द अमेजोन। एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स के अंदर ही आता है ये टॉपिक भी। आपको बताना चाहूंगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ये बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी और जो मेन मेन बातें आती हैं अमेजोन स्ट्रगल से रिलेटेड और अमेजोन फॉरेस्ट से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड आप प्लीज़ मेरा अकाउंट फॉलो कर लें और वहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स होंगे वो भी मैं आपको देता रहूँगा। और ये जितने भी नोट्स हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है आपको और आप हमारा चैनल ज्वाइन करके सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, यूनिट 2 भी मैंने आपको करवा दी है, यूनिट 3 में से मैंने आपको चिपको मूवमेंट करवा दिया है। आज हम स्ट्रगल्स फॉर द अमेजोन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को भी शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक ही जगह पे सब वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन। तो दिस मोमेंट, ये जो फॉरेस्ट एरिया है एकरे का, ठीक है, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट। ब्राज़ील के अंदर ही पड़ता है ये, अंडर द यूनियन लीडर। एक यहाँ पे इस मूवमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम था, जो कि एक लीडर थे जिन्होंने अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। और इनका नाम है चीको मेंडिस। चीको मेंडिस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है और उनका ब्रूटली मर्डर कर दिया गया 1988 में एक रेंचर द्वारा। ठीक है, ये इसकी हेडलाइन बन गई थी भाई। और ये दो द वायलेंस अगेंस्ट द अमेजोन एक्टिविस्ट कंटिन्यूड। लगातार अमेजोन में जो भी लोग उसको बचाने के लिए आवाज़ उठाते थे उनके साथ वायलेंस होता रहता था, उनको मार दिया जाता था, बट स्टिल लोगों ने हार नहीं मानी। सो देखो, ये एक मैप है, ठीक है, साउथ अमेरिका का, और यहाँ पे ये एकड़ पड़ता है। ठीक है, जो एकरे, यहाँ एकर आप इसको कह सकते हो, अलग अलग इसकी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। सो ये एकर जो जो एरिया है ये यहाँ पे पड़ता है और बाकी के भी एरियाज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये जो इमेज है ये चीको मेंडिस की है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था भाई, एनवायरमेंटल, एक आप कह सकते हो ये एक्टिविस्ट थे। और चीको मेंडिस 1944 में ये बॉर्न है। ठीक है, एक पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था, एक टाउन था शाहपुरी का, एकरे के अंदर ही। और एट द एज ऑफ 9 साल की एज में ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था काम करना रबर टेपर के मतलब उसमें मतलब प्रोफेशन में, अलॉन्ग विद हिज फादर। सो विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, इनको कोई एजुकेशन नहीं मिली थी, सेल्फ लर्न थे ये, जो भी चीज़ें इन्होंने सीखी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने आप सीखी। इनको पता चला हमारे लोगों के साथ बहुत इनजस्टिस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है जो अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर लोग रहते हैं। ओके, एंड इनजस्टिस विच ही एंड हिज फेलो पीपल एट रबर रिजर्व वर सब्जेक्टेड टू बाय द रबर बैरन्स। ठीक है, जो रबर रिजर्व थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। सो इन 1970s चिको मेंडिस ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ रूरल वर्कर्स यूनियन। एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, रूरल वर्कर यूनियन। ठीक है, शाहपुरी के अंदर ही बनाई इन्होंने, ताकि ये जो इनजस्टिस हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और अपने रूरल राइट्स के लिए। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले। सो अमेजोन रेन फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कि साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज तक फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, ठीक है, सूरीनेम एंड फ्रेंच गुयाना। और ये लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है। एंड आप कह सकते हो कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, लगभग 10% तो बस इसी में पाए जाते हैं। तो आप ये समझ लो, हमारे मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस या हमारे एनवायरनमेंट के लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे फैला हुआ है, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला, कोलंबिया। ये पूरे अलग अलग देशों तक फैला हुआ है भाई, ये लगभग 7-8 देशों तक फैला हुआ है ये पूरा जो रेन फॉरेस्ट है। सो अमेजोन रेन फॉरेस्ट
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग एंड स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो लगभग हमारे पूरे अर्थ पे लगभग 20% जो ऑक्सीजन है वो तो यहीं से आती है। आप इसको कह सकते हो, इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जो हमारे लंग्स होते हैं क्या करते हैं, वो उनका भी यही काम है। सो इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है अमेजोन फॉरेस्ट को। एडिशनली अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ये बहुत सारे इंडिजीनियस कम्युनिटीज और मतलब जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए भी एक घर है। ट्रेडिशनल जो ड्वेलर्स हैं जो बहुत पहले से वहां पे रह रहे हैं, तो उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनकी लाइवलीहुड सारा इसी पे डिपेंड है। However, the Amazon rainforest is facing numerous threats। बहुत सारी दिक्कतें ये फेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस या फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचने का बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा चलाए जा रहे हैं। तो डिफोरेस्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे इनको साफ कर दोगे फॉरेस्ट को अपने फायदे के लिए, तो यहाँ की जो कम्युनिटीज हैं, यहाँ की जो स्पीशीज हैं, वो कहाँ जाएंगे? ओके, सो एज लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर कैटल रेंचिंग, सोय प्रोडक्शन एंड अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ज्यादातर जो एरिया है उसको कैटल रेंचिंग के लिए खाली किया जा रहा है, सोया प्रोडक्शन के लिए उसको खाली किया जा रहा है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए वो पूरा जो जंगल का एरिया है उसको साफ किया जा रहा है भाई। आगे समझते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट हैज सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ये डिस्ट्रक्शन होता रहेगा तो इसमें क्या होगा? इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इंडिजीनियस जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको सफर करना पड़ेगा भाई। कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि एक वाइटल इकोसिस्टम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी भाई। आगे देखते हैं। सो विद इन अ डिकेड द कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रबर टेपर्स, जो रबर टेपर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके लीडर थे चीको मेंडेस, उन्होंने बहुत ही लोकल ग्रास रूट लेवल पे ये सोशल मूवमेंट चला रखा था। इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया कि आप आओ और हम अमेजोन को बचाएंगे। और दे डेवलप्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ रबर टेपर्स, ये भी इन्होंने बना डाला। सो इट वॉज अ कंबाइंड अलायंस बिटवीन रबर टेपर्स। ये एक अलायंस था किसके बीच में? रबर टेपर्स के बीच में, रिवर ड्वेलर्स और इंडिजीनियस जो वहां के लोग थे उनके बीच में। सो कलेक्टिवली इनको कहा जाता था पीपल्स ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, सो द फोरम वॉज एडवोकेसी। ये जो फोरम पूरी थी ये क्या करती थी? जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो लोगों के वहां के राइट्स हैं, उनके लिए आवाज उठाने का काम था। So in the 1970s and 80s, wherein Brazil was under the military dictatorship। यहाँ पे जो ब्राजील जो था इस टाइम पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर आता था। मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाले रूलर्स यही चाहते थे कि जंगल साफ कर दिया जाए और वहां पे कैटल रेंचिंग वगैरह हो। सो हुआ क्या? इन सिंक विद द पॉलिसी विच एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरिया। वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर में आए, रबर टेपर्स को वहां से हटा दिया जाए, जिसमें से एक चीको मेंडिस भी थे, और रेंचर्स वहां पे आके रहने लगे, रबर प्लांटेशन वगैरह वो वहां पे करें। सो द अल्टरनेटिव बीन गिवन बाय द मिलिट्री रूल वाज द रिलोकेशन ऑफ रबर टेपर्स एंड देयर फैमिलीज टू अदर स्टेट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स। इनको ये बोला गया कि आपको यहाँ से हटा के दूसरी जगह पर रिलोकेट कर दिया जाएगा, वहां पे आप और कुछ काम कर लेना। भाई वहां पे वो अगर काम करते तो वो और ज्यादा गरीब होने वाले थे अब वहां के जो लोग थे। So, in a retaliation, Chico Mendes and his associates, alongside their families, occupied the forested areas which were to be cleared for mandating agricultural। So, हुआ क्या? चीको मेंडिस और उनके जितने भी दोस्त थे, जितने भी साथी थे, उन्होंने मिलकर फॉरेस्ट एरियाज को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो प्रोटेस्ट करने का इनका स्टाइल था उसको एम्पेड कहा जाता था। वेयर दे स्टूड इन फ्रंट ऑफ द चेन सोर्स टू ब्लॉक बुलडोजर्स, जहां पे वो बुलडोजर्स के आगे खड़े हो जाते थे, भाई सामने जाके हमारे ऊपर चढ़ा दो, हम अपने आप की जान दे देंगे लेकिन ये फॉरेस्ट को कुछ नहीं होने देंगे। सो विद हिज कंटिन्यूड सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, लगातार वो फेमस होते जा रहे थे। गांधी जी जैसे इंडिया में फेमस हुए वैसे ही चीको मेंडिस वहां पे फेमस होते जा रहे थे। 1988 में क्या होता है कि उनको उनके घर के बाहर भाई शॉट कर दिया जाता है, ठीक है, और ये मर्डर हुआ। इससे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हेडलाइंस बनी। और हुआ क्या कि भाई चीको मेंडिस का नाम आज भी लिया जाता है, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही आवाज उठाई थी।
एंड एज अ मार्क ऑफ कंटिन्यूइंग मेंडस लेगेसी विच वाज नॉट कंटिन्यू, सिर्फ एकरे तक नहीं, पूरे ब्राजील अलग अलग कंट्रीज तक उनके जो एफर्ट्स थे इसका इफेक्ट देखने को मिला। सो अ डिकेड आफ्टर मेंडेस डेथ, जो चीको मेंडेस के मरने के लगभग एक दशक के बाद, 10 सालों बाद, हिज अलाइज केम टू पावर इन एकरे, जो उनके दोस्त थे वो उनको पावर मिली, वो पावर में आए एकरे नाम की जगह में। एंड दे एस्टेब्लिश द सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, और उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट अनाउंस कर दी इस फॉरेस्ट की। एंड इंस्टीट्यूटेड मैनी एनवायरमेंटल, और उन्होंने बहुत सारी एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज भी बनाई, ओके, ताकि फॉरेस्ट कवर को बचाया जा सके। सो ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं पढ़ने का, आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है, अगर आता है तो ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप फीडबैक जरूर लिखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।